गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंश महाराज जी ने कहा कि मनुष्य जीवन दुर्लभ होता है। सत्कर्म कर और प्रभु की भक्ति करके प्रभु से जुड़ा जा सकता है। ये समय न रुकता है, न लौट सकता है और न ही इसे खरीदा जा सकता है। समय का सदुपयोग करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। उन्होंने कहा कि गीता ज्ञान जीवन को संवारता है, प्रभु से मन को जोड़ो और जोड़े रखता है। उधर डेरा बाबा भूमनशाह संगर सादा के गदीनशीन संत बाबा ब्रह्मन दास महाराज जी ने कहा कि गीता को राष्ट्रीय धार्मिक ग्रंथ घोषित किया गया है और किया जाना चाहिए। वे शनिवार को श्री बाबा ताराजी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रानिया रोड श्री बाबा ताराजी की कुटिया के सत्संग स्थल पर आयोजित दिव्या गीता सत्संग में श्रद्धालुओं पर गीता ज्ञान की अमृत वर्षा कर रहे थे। इस सत्संग में फतेहाबाद, भिवानी और जींद से भी श्रद्धालु आए थे। उन्होंने कहा कि श्री बाबा ताराजी की तपस्थली पर प्रथम बार आकर मन हर्षित हुआ। यहाँ के वातावरण में महापुरुष के तन के प्रभाव की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि गीता ज्ञान आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गीता का ज्ञान जीवन को संवारता है। गीता ज्ञान प्रभु से मन को जोड़े रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं आत्म चेतना हूँ, पावर हूँ, सबके भीतर आत्मा के रूप में निवास करता हूँ। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर अजर है, आत्मा केवल शरीर का त्याग करती है। उन्होंने कहा कि संत महात्मा अपनी चेतना को जागृत करके आत्मा से जुड़े जाते हैं। संत महात्मा न जाने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन करते। चेतना विराट होती है, संतों के तब का प्रभाव होता है। शरीर के न रहने पर भी चेतना ईश्वर से जुड़ी रहती है। उन्होंने कहा कि मौत भी कभी कभी जिंदगी बन जाती है। उन्होंने कहा कि समय का सदुपयोग करना हमारे हाथों में होता है। अच्छे कर्म करके जीवन को संवारा जा सकता है। जन सेवा भी एक प्रकार से ईश्वर भक्ति है। इस अवसर पर उन्होंने भजन मेरे नाथ मेरे दाता, बस इतनी कृपा कर दो, सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो सुनाया। उन्होंने कहा कि अपने तप के प्रभाव से श्री बाबा तारा जी आज भी यहाँ मौजूद हैं। उनकी विरासत को बढ़ाना होगा और इस जिम्मेवारी को सिरसा विधायक, पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और गोविंद कांडा बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संतों की परंपरा को संभालना बहुत बड़ी बात है। संतों की परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारा जा सकता है। जीवन की ऊर्जा क्या है, जीवन का बल क्या है, ये संत का तप बताता है। आस्था और स्थान की पवित्रता मनुष्य को अपनी ओर खींचती है। अंत में उन्होंने सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन। सभी शांत बैठे, आपस में बात नहीं, और हो सके तो मोबाइल का प्रयोग भी कुछ मिनटों के लिए नहीं। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। ऐसे पवित्र मंगलमय अवसर पर आज प्रथम बार सिरसा में एक गुरु चरणों में नमन करता हूँ। आज दिव्य गीता सत्संग में गीता महर्षि पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य बाबा ब्रह्मदास जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज यहाँ पर गीता सत्संग में बैठे सभी मेरे परिवार के सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने आज हमें गीता का संदेश दिया। हमें बाबा ब्रह्मदास जी ने भी बताया कि गीता का प्रचार या प्रसार कभी नहीं हुआ था। गीता बहुत महत्व रखती थी। मैं गीता जयंती में हर साल यहाँ एक दिन जरूर जाता हूँ। जब भी गीता जयंती के बारे में यहाँ गीता जयंती मनाई जाती है, उस समय महाराज जी के प्रोग्राम में भी मैं एक बार यहाँ गया था। गीता में बहुत शास्त्र ऐसे हैं, गीता, महाभारत, शिव पुराण, अलग अलग महत्व हैं, लेकिन गीता का महत्व
बहुत बड़ा महत्व है। वो स्वामी जी ने आज पूरे देश विदेशों में गीता का गुणगान कर गीता का जो प्रसार किया है, इनके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। स्वामी जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब भी यहाँ आप सिरसा में साल में एक बार अवश्य जब भी यहाँ प्रोग्राम दें, 2 दिन 4 दिन, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर यही बना रहे कि हम गीता महोत्सव यहाँ बड़ी धूमधाम से सिरसा जिला में मनाते हैं। गीता महोत्सव में मेरा जाना जरूर होता है। जैसे स्वामी जी परमदास जी ने बताया कि प्रचार प्रसार कम था, अब प्रचार प्रसार गीता के ज्ञान के बारे में, गीता की चीज़ों के बारे में बहुत बड़ा। कभी मेरी माँ भी ये कहती थी गीता के लिए कि सबको आना है, सबको जाना है। कई लोग बीमारी से ग्रस्त होते थे, वो ये सोचते रहते कि मेरे प्राण छूट जाएं। घर वाले भी छोड़ते थे कि इसके प्राण छूट जाएं, हम एक गीता का पाठ करेंगे, हम 2 11 करेंगे। तब माँ कहती थी कि गीता में इतनी शक्ति है कि तुलसी का पत्ता और गंगा जल उसके मुंह में डाल के गीता का एक 18वां अध्याय बताती थी कि वो सुना दो तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसी गीता है, ऐसी ज्ञान मिलता है ऐसी गीता से, जहाँ महाराज जी आज उसको पूरे देश विदेशों में लेके चले हुए हैं। मैं महाराज श्री से ये प्रार्थना करूँगा कि आप भी यहाँ अपना पूरा प्रोग्राम हमें यहाँ रखें। साथ में स्वामी जी से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि दोनों उत्सव यहाँ हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बाबा जी की फागण की शिवरात्रि का जन्म और सावन की शिवरात्रि को ब्रह्म लोक गए थे, तो दोनों शिवरात्रियों का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से बनता है। यहाँ संत आकर कथा करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं। मैं महाराज जी श्री से ये प्रार्थना करता हूँ कि अब की बात सावन की शिवरात्रि से या फागण की शिवरात्रि में जब भी समय मिले आप भी यहाँ विराजमान रहें और हमें आपके साथ बाबा जी राम कथा के लिए मुरारी बापू जी का भी आप यहाँ आशीर्वाद दिलाएं, उनका भी हमें यहाँ टाइम दिलाएं। तो ये सिरसा की जनता आपका भी आभार प्रकट करेगी और इनका भी कल्याण होगा कि आप भी यहाँ विराजमान रहें और उनको भी लेकर आएँ और उनसे राम कथा यहाँ इस पंडाल में कराएं। बाबा जी की बड़ी कृपा है, यहाँ पर कोई कमी नहीं है और जो भी साधन यहाँ जैसे भी वो कहेंगे हम यहाँ जुटा कर देंगे उनके आशीर्वाद से, बाबा जी के आशीर्वाद से। तो आज मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि महाराज श्री 4 दिन से सत्संग फतेहाबाद में कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन मैं भी जाऊँगा शायद कल। तो आप सभी भी फतेहाबाद जाकर बाबा स्वामी श्री से गीता के उपदेश सुने और आज आपने यहाँ आकर मेरे परिवार के सदस्यों ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं आभार प्रकट करता हूँ। स्वामी जी का भी आभार प्रकट करता हूँ, बाबा ब्रह्मदास जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने एक छोटे से निमंत्रण पर हमेशा ये तैयार रहते हैं, सिरसा के लिए बड़ी सेवा कर रहे हैं। जैसे स्वामी जी गीता का प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि गद्दी पे कोई संत अच्छा आता है, जब भी प्रसार होता है तो आज स्वामी जी बहुत प्रसार कर रहे हैं। ब्रह्मदास जी का भी बहुत नाम है जब से आए हैं, क्योंकि यहीं थे, संगरसादा भी यहीं थी, डेरा भी यहीं था, लेकिन स्वामी जी ने जो प्रचार किया है इन्होंने भी सिरसा की जनता को बहुत आशीर्वाद दिया है, पूरे जिले के पूरे डिस्ट्रिक्ट के जनता को आशीर्वाद दिया। इनका भी आभार प्रकट करता हूँ और जो टाइम सभी ने दिया इसके लिए आभार प्रकट। और अब आप सभी प्रसाद बना हुआ है, प्रसाद ग्रहण कर प्रस्थान करेंगे। आप सभी